तो आप ये देख रहे हो कि जो कृषि कानून बनाए थे 1 साल के अंदर अंदर वापस लेने पड़ गए। इतने प्रोटेस्ट हुए, पूरा चक्का जाम कर दिया किसानों ने, लेकिन अपनी बात मनवा के हटे। ज़रूरी भी था, क्यों? क्योंकि उसमें मिसयूज़ बहुत होता। अगर वो कानून बन जाते तो कंपनीज ने अपना मिसयूज़ करना शुरू कर देना था। बहुत मिसयूज़ करते, नो डाउट, और इसलिए सरकार को झुकना भी पड़ा। और इसी तरह से अब देखो, हिट एंड रन वाला जो ये सिनेरियो है, इसमें ट्रकर्स के ऊपर बहुत कड़ी पाबंदी लगने वाली थी और इनका मिसयूज़ ज़्यादा होता। अब मिसयूज़ को रोकने के लिए ये प्रोटेस्ट ज़रूरी था, और ट्रकर्स ने पूरे इंडिया में ऐसा प्रोटेस्ट किया, सब कुछ रोक के रख दिया। पेट्रोल, डीजल सब कुछ मिलना मुश्किल हो गया, सामान, खाने का सामान सब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना मुश्किल हो गया। तो दोनों केसेस में देख रहे हो आप कि जो कृषि कानून थे, 1 साल लग तो गया, लेकिन सरकार को वापस लेने पड़े। हिट एंड रन, सरकार को 48 आवर्स के अंदर अंदर अपने ये कानून वापस लेने पड़े। लेकिन आपको पता है, इन दोनों कानूनों से भी ज़्यादा खतरनाक कानून कौन से हैं? 498A, 125 CRPC, 376, ये जितने भी हैं, 354, ये जितने भी फॉल्स केसेस, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सारा जो लेडीज़ ने मिसयूज़ कर रखा है और पिछले कई सालों से कर रही हैं, और आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि रेप केसेस और ज़्यादा सख्त होने वाले हैं। और इंडियन गवर्नमेंट की नज़र में तो क्राइम सिर्फ वीमेन के अगेंस्ट ही होता है, वीमेन के ऊपर ही होता है, आदमी के ऊपर कुछ नहीं होता है। इनको लगता है कि आदमी तो पता नहीं किस लोहे का बना है, किस चीज़ का बना है। तो ये जितने भी कानून बनाए हैं, ये सारे पुरुषों के खिलाफ हैं, और इसको खुद सुप्रीम कोर्ट ने लीगल टेररिज्म का नाम भी दिया है। सॉरी, कोलकाता कोर्ट ने शायद, या सुप्रीम कोर्ट ने, इन दोनों में से किसी एक कोर्ट ने इसको लीगल टेररिज्म का नाम दिया है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी ना तो सुप्रीम कोर्ट, ना ही कोई हाई कोर्ट, ना ही ये सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, उल्टा इन कानूनों को और गलत बना रही है। अब प्रॉब्लम क्या है इंडिया में? वही ना, आपने प्यार का मंचनामा मूवी देखी होगी, उसमें लिक्विड का एक डायलॉग था कि भाई हम में ही एकता नहीं है। एक लड़का अगर एक लड़की को छोड़ दे, या लड़की लड़के को छोड़ दे, और अगले 1 साल तक या 2 साल तक उस लड़की को कोई मुंह ना लगाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। 25 लौंडे तैयार बैठे हैं लाइन में, तो एकता है ही नहीं, हम में ही एकता नहीं है। लेकिन अगर इस चीज़ को अचीव किया जा मतलब इन कानूनों को, अगर इन काले कानूनों को, 125, 498 है, डोमेस्टिक वायलेंस, 376, 354, अगर इनको रोकना है ना, तो एकता का दिखानी ज़रूरी है, यूनिटी दिखानी ज़रूरी है, और वो बहुत ही मुश्किल है। फिलहाल आज के टाइम में तो बहुत मुश्किल है। जो जो केसेस हैं, मतलब जो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक तो मैरिज स्ट्राइक चल रहा है, जो कि क्लोज टू इम्पॉसिबल। कोई इसमें मेरे हिसाब से 5% पुरुष ही ऐसे होंगे जो इस चीज़ को फॉलो करेंगे। मैं कर लूँगा, आप कर लोगे फॉलो, लेकिन मैक्सिमम लोग तो आपको पता ही है कैसे हैं। सभी को शादी की पड़ी है, पीयर प्रेशर है, शादी करनी है, इस चक्कर में इस चीज़ को तो फॉलो करेंगे। हालांकि हैशटैग मैरिज स्ट्राइक बहुत ट्रेंड में था, काफ़ी टाइम तक रहा है, अभी भी चल रहा है, लेकिन बहुत ही कुछ ही लोग हैं जो इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इट इज़ क्लोज टू इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं है। हैरानी की बात ये है कि हमारी जो सरकार है, ये और मुद्दे तो छेड़ के रखेंगे। राम मंदिर हो गया, पीओके हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है यार, आप अच्छा काम कर रहे हो, उसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम रिस्पेक्ट करते हैं उस चीज़ की। लेकिन आप ये तो देखिए कि आपका यूथ जो है, जो मैन पावर है, वो तो कहाँ उलझे पड़े हैं, वो अपने इन केसेस में उलझे पड़े हैं। अब आप बताइए, आप एक कंपनी में जॉब करते थे, पढ़ाई लिखाई आपके माँ बाप ने करवाई, अच्छी स्टडी ली आपने, इतना लोन उठा के आपने, कर्जा उठा के आपने पढ़ाई की है, और उसके बाद आप जॉब करनी शुरू हुई हो, उसके बाद आपने जॉब करनी शुरू की है, आप सेटल्ड हो गए, आपको सेटल दे किसी ने अपनी बेटी आपको ब्याह दी, आप उस बेटी ने तो आपका कर दिया सत्यानाश, फॉल्स केसेस लगा के आपका और आपके घर वालों का कर दिया। इससे क्या है, आपकी पूरी ज़िंदगी तहस नहस हो चुकी है।
ना आप अपने जॉब पे कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हो, ना आप केसेस वो ढंग से लड़ पा रहे हो, क्योंकि आपके फेवर में कुछ है ही नहीं। वकील उल्टा आपकी जेब खाली करने में लगे हैं, तो आपके पास क्या है, रहा कुछ नहीं है। तो आप खुद ही देख लो, हर साल पता नहीं कितने 70-80 हज़ार पुरुष जो हैं वो सुसाइड करते हैं। क्यों करते हैं? इन्हीं इन्हीं फॉल्स केसेस की वजह से करते हैं। जब उनको दिखता है कि कोई चारा ही नहीं है, ना लॉ उनके फेवर में, ना कोई जज उनकी सुनता है, सब कुछ सामने होते हुए भी जज को भी पता है कि ये लड़की झूठ बोल रही है, सारे सारे केसेस कॉपी पेस्ट हैं सभी की। आप मिला लीजिए, चाहे शिखर धवन की वाइफ हो, चाहे मोहम्मद शामी की वाइफ हो, युवराज सिंह के ब्रदर की वाइफ हो, ये सभी सभी के कॉपी पेस्टेड हैं। अच्छा, जेठ है, जेठ का नाम डाल दो भैया, जेठ ने रेप किया। ससुर है, ससुर का नाम डाल दो जी, रेप किया ससुर ने भी। जितने गलत गलत इल्जाम आप लगा सकते हो सब वो लगा देती हैं। और उसके बाद क्या होता है, आदमी, उसके मदर, उसके फादर, उसके भाई, उसके बहन, सभी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आप खुद ही सोचो, आपकी मदर आपको कितना प्यार करती है, बचपन से उसने आपको पढ़ाया लिखाया, कितने अरमान थे उनके कि हाँ मेरा बेटा घोड़ी चढ़ेगा, उसकी शादी होगी, एक बहू आएगी। लेकिन वो बहू, वो कौन थी वो बहू? वो एक चुड़ैल, एक चंडालिका थी। वो आपके बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। कितने लोग हमने देखे हैं जिनके माँ बाप बेचारे इस टेंशन में मर गए, बेचारे चले गए दुनिया छोड़ के कि उनके बच्चे को इंसाफ मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की नज़र में, इंडियन जुडिशरी की नज़र में, जो क्राइम करता है वो पुरुष ही करता है, और जो क्राइम होता है वो औरत के ऊपर ही होता है। और जुडिशरी की नज़र में औरत जो है वो सिर्फ बहू है। एक आदमी की माँ औरत नहीं है, एक आदमी की सिस्टर, उसकी बहन, वो औरत नहीं है। जो ये नई ब्याही या ये जो बहू है ना, जिसको आप बहू का टैग लाइन देते हो, यही औरत है, और कोई औरत नहीं है भैया। आदमी की माँ तो चाहे कैसी भी हो, कैसी भी बेचारी सड़ती रहे, जेल में सड़ती रहे, घर में सड़ती रहे, बेटा उसका जेल में या कहीं हो, धक्के खा रहा है बेचारा कोर्ट में, वो औरत नहीं है। औरत तो सिर्फ भैया बहू है, और क्राइम सिर्फ उसी के ऊपर होता है, वही अबला नारी है। तो ये तो हाल है हमारी गवर्नमेंट के, हमारे जुडिशरी के, और कोई नहीं कर रहा है इसके 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 सबको पता है कि मिसयूज बहुत हो रहा है, लेकिन कोई नहीं कर रहा है इसके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर रहा है। कोई नहीं कर रहा है, इससे मतलब है सरकारें कुछ नहीं कर रही है, उल्टा और गलत कानून बना रही है। आप देखिए, रेप केस और ज्यादा गंदा होने वाला है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, इस लीगल टेररिज्म से हमारा देश बर्बाद हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, इस सोशल मीडिया में, ये इंस्टाग्राम पे आप खुद ही देख लो, इंस्टाग्राम पे देख लो, पूरी न्यूडिटी छाई पड़ी है। लड़कियां अपने कपड़े उतार रही हैं, पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर रही हैं। ऊपर से लड़कों का ये फॉल्स केसेस से बुरा हाल कर रखा है। क्या होगा इस देश का? मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, हमारा भारत विनाश की ओर जा रहा है। हमारा जो देश है ना, हमारा इंडिया, हमारा भारत विनाश की ओर जा रहा है, जहाँ पे लड़कों को कुछ हक मिलता नहीं है, और लड़कियों को विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे गलत रास्ते पे धकेला जा रहा है। लड़कियों को नहीं पता है कि वो कहाँ जा रही हैं। उनको ये लग रहा है कि भाई हुकअप कल्चर आ गया है तो वी आर कूल। उनको लग रहा है कि हमें थोड़ी आज़ादी दे दी है, ठीक है, वी आर कूल। आज़ादी ज़रूरी है, देखो, आज़ादी के खिलाफ नहीं है हम। हमारा पहला कल्चर मैं बताऊं आपको तो ज़्यादा अच्छा था, घूंघट वाला होता था ना, वो ज़्यादा अच्छा कल्चर था। लड़कियों को समझाया जाता था कि उनको, शायद हमारे बुजुर्गों को पता था कि लड़की की एक बाउंड्रीज होनी ज़रूरी है, क्योंकि इनकी अगर बाउंड्रीज खोल दी तो ये पता नहीं कहाँ कहाँ तक चली जाएंगी, जो कि विनाश का कारण बनेगी। और हमारे भारत में इस टाइम यही हुआ है।